अंत में राम कहते कहते नहीं आता है का प्रेम पयोधी समझोत हो तो। आज प्रेम के वशीभूत होकर के चल पड़े हैं मार्ग में, वृक्ष की छाया में बैठ करके सोचते हैं देखो मेरी जात ब्राह्मण प्रारब्ध खोटा, और इधर शीतल वृक्ष का छाया में बैठे हैं। नीदा पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है। आज मामी बोला द्वारिका छो, द्वारिका छो, द्वारिका छो, द्वारिका, द्वारिका है द्वारिका। सुदामा जी बोले मेरे सखा श्री कृष्ण जाने कौन सी द्वारिका में है। मामी बोला द्वारिका एक ही है भगवान। मामी बाबा बोल पड़े द्वारिका यही है द्वारिका जी। आज भक्ति भाव में होकर के आज सबसे बोल पड़ रहे हैं कि कोई घन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है। जाओ द्वारपालों से बोल पड़ते हैं, जाओ जाकर के बता दो सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा पर तेरा न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर तेरा। रहा हो साथ में वही अधिकार लाया हो, वही अधिकार लाया हो। वही अधिकार लाया हो, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जय हो श्री राधे। आज जाते सरकार कोई जा करके भगवान कन्हैया से बता दो। कन्हैया के पास एक दूत दौड़ करके गया है और जा करके बता रहा है मेरी बात को जा करके भगवान कन्हैया से कहना। सुदामा जी उस दूत से कहते हैं हुई गोरे बल मेरी
जाकर के सुदामा जी की बात दूत बता रहा है। नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। आज भेष कैसा है सुदामा जी को बता रहे हैं सवैया के माध्यम से। अरे शीश बगान झगातन में प्रभु जान को आई बसे के ही जावा, का धोती फटे से लटे दो पटे, और पाया उपान की न हिसाबा, अरे द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चकसा वसुधाया विरामा। दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, काशीस पर माला कुचैला धोती पहने हैं, पैर में पनही भी नहीं है, उपादा भी नहीं है, कलाऊ भी नहीं है, धोती फटी सी है, लपटी है, दुपटी है। द्वार पर जो बाबा खड़े हैं दुर्बल है, अत्यधिक दुबले पतले, लेकिन बार बार आपकी द्वारिकापुरी को देख रहे हैं। कहा रहो चकसा वसुधा अभिराम देख रहे हैं। कहा पूछत दीना दयाल को धामा, आपके धाम को बार बार पूछ रहे हैं, खड़े पर अपना नाम। कहा क्या? का पूछत दीन दयाल को धाम, स्वामी बतावत आपन। जब वही सुशब्द भगवान ने कहा, दूत ने भगवान से जाकर के सुशब्द कहा है, आसन से भगवान खड़े हो गए, 10 शब्द बोले। आज भगवान दौड़ पड़ते हैं सुदामा से मिलने के लिए। भगवान आज अपने आसन को दौड़े, और जो ही भगवान मां शब्द उच्चारण सुनते हैं, और ममता भर आंचल में आज अपने मित्र को भगवान ने समेट लिया है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा हो, अरे ममता भर आंचल में लेके कन्हैया आज जगत जगदीश चले अपनी बाखरिया, 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 जगत जगदीश चले अपनी बाखरिया। करुणा निधान प्रभु आज करुणा दया के, करुणा निधान प्रभु आज करुणा दया के, अमृत पान अश्वनीर को बहाए है, अमृत पान अश्वनीर को बहाए है, अमृत पान को बहाए है, अमृत पान अधीर। आज करुणा के सागर प्रभु लेकर के अपने धाम को आए हैं। जैसे गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जिस समय मेरे गोविंद सुदामा जी की छाती से लगाया है, का सुदामा जन्म सुनते ही गोविंद ऐसे दौड़े जैसे चित्रकूट में भगवान श्री राम जी भरत जी का नाम सुनकर के दौड़े हैं। आइए भरत जी का नाम
सुन करके दौड़े। कैसे दौड़े थे? अरे उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो मत कहो मेरे सच धन मेरा, कहो मत कहो मेरे सच धन मेरा, कहो मत कहो मेरे सच धन मेरा। कहा तीर गया, कहा धनुष गया, और कहा ये भगवान का पट गया। आज राम जी भरत जी से मिलते हैं, ऐसे भगवान कन्हैया आज सुदामा जी से मिलते हैं। एक छोटी सी प्यारी सी भजन हमारे विपिन जी के द्वारा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए चलते हैं भजन की तरफ। गरीबी से बुरा हाल बार बार मना करने के बाद भी सुदामा जी चल दिए हैं अपने सखा अपने मित्र से मिलने कन्हैया के पास, और कहना है कि देखो देखो ये गरीब कहा कि किसने के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। कहना है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कभी पागला है कभी सुदामा गया है। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजा कर कन्हैया दरबार में कहना है एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो,
कृष्ण सुदामा जी महाराज की। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहरबान ऐसा अजीब बदला है, मेहरबान ऐसा अजीब बदला है, मेहरबान ऐसा अजीब बदला है, अजीब बदला है। जय हो। श्री राधे। जोरदार तालियां बजानी चाहिए, जोरदार, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो। कन्हैया जी जब गले में लगा लिए तो अपनी बराबरी में बैठाए हैं सुदामा को, और भाव है देखिए बहुत प्यार वाला आशीर्वाद। बैठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए, आंसुओं से सामने धुलाए, न घबराओ प्यारे। कन्हैया कहे सुदामा जी से, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उसका समाज कहीं मांगना है, उसी का समाज कहीं मांगना है। अरे द्वार पालो कन्हैया से लो, अरे द्वार पालो कन्हैया से लो, जिधर दे सुदामा कहीं मांगना है, जिधर दे सुदामा कहीं मांगना है। बोले सुदामा जी महाराज की जय, बोले कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की जय। बड़ी दिन है झांकी आप सभी लोगों ने अपने हृदय में सजोया है। भगवान सुदामा जी के चरणों को आज अपने अश्व से धो पड़ते हैं। जिन छटा को प्राप्त करने के लिए देवता ललायित रहते हैं, आज भगवान ने अपने मित्र सुदामा जी को प्रदान किया है। सुदामा जी को प्राप्त कर करके भगवान ने पूछा, क्या मित्र तुम्हारा विवाह संस्कार हुआ? कहा हाँ। बाल बच्चे? का बाल बच्चे भी हैं। सारा दुख और सुख दोनों मित्र आपस में बात करते हैं। और आज सुदामा जी ने कहा, मित्र तुम्हारा विवाह हुआ है? और भगवान ने कहा हाँ। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वह झांकी हम सभी लोग देख रहे हैं कृष्ण और सुदामा की। बचपन के मित्र हैं और आज मिल रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, क्या कन्हैया तुम्हारा विवाह हुआ? कहा हाँ। और भगवान एक एक पटरानी को देखिए बुला रहे हैं, एक एक पटरानी को बुला करके, और भगवान आशीर्वाद दिला रहे हैं हमारे सुदामा जी से। सारी पटरानियां बारी बारी से भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम कर रही हैं। आयुष्मान भव आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। किसी को पुत्रवान भवः, पति प्रिया भवः आशीर्वाद देते चले गए। जब हाथ दुखा है ना, एक एक रानियों को देते चले गए। और आज
16,100 पटरानी बारी बारी से आने लगी है। सो आज सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, क्या कन्हैया ये सब तेरी वाली है? कन्हैया ने कहा हाँ। और है क्या? सबको एक साथ बुला दो, सबको एक साथ बुलाओ। और आज कन्हैया सबको एक साथ बुलाए हैं और सारी पटरानी आई है, सबको एक साथ मेरे सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं जैसे मैया आज सिया जी को आशीर्वाद देती है। सुन सिया सत्या आशीष हमारे, 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 सुन सिया सत्या आशीष हमारे। पूजहि मन का मना तुम्हारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी। सबको आशीर्वाद दे। आज भगवान कन्हैया पूछ पड़ते हैं, सखा तुम्हारा तो विवाह हुआ है ना? कहा हाँ। तो कहा भाभी जी? कहा हाँ। कहा भाभी जी ने कुछ अपने देवर के लिए भेजा है कि नहीं? कुछ दिया होगा, पर आज याद आया है। जब याद आया कोटरी को दबाने लगे। भगवान कन्हैया ने कहा, लगता है इसी वाले हाथ में सबसे अधिक दर्द है। और भगवान हाथ उठाए और कोटरी गिर जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वो चावल की कोटरी गिर गई और भगवान बड़े चाव से खाने लगे हैं। भगवान बड़े चाव से खाना प्रारंभ करते हैं। और जब ही खाना प्रारंभ किया, एक मुट्ठी भगवान लेते हैं। एक भोरे से सूरत राज करो, एक मांगत भेख सहे दुख भारे, एक सोने के छत्र की छाहन चले सब एक धूप लहे अति दीन दुखारी। आज खूब हंसाए है और भगवान एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक सुदामा जी को दे देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरी मुट्ठी भगवान ने जब ही उठाया, रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ लेती है। रुक्मिणी मैया भगवान का हाथ पकड़ लेती है। सरकार, क्या दूसरी मुट्ठी भी खा करके आप सुदामा बनना चाहते हो? यह मैया का यह भाव था कि सरकार ये कच्चे चावल है, खाओगे तो नुकसान कर देगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मां याकूब कहना चाहते हैं कि ये तीनों लोगों के स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे प्रियतम, क्या संत के प्रसाद को आप अकेले खा जाओगे? क्या उस प्रसाद की हम सब अधिकारी नहीं है? क्या आपकी दासियां इस संत के प्रसाद की अधिकारी नहीं है? आप अकेले खा जाओगे? और आज रुक्मिणी मैया उस चावल को लेकर के सारी माताओं को बांट देती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान ने सब कुछ दे दिया है। सुदामा जी का भगवान ने खूब स्वागत किया है, सब कुछ खिलाया पिलाया है भगवान को।
और आज सुदामा जी आज्ञा मांगते हैं, स्वामी अब चलना चाहते हैं, बहुत दिन बीत गए। सुदामा जी जाना चाहते हैं। कन्हैया जी सुदामा जी को विदा कर रहे हैं, पर सुदामा जी बार बार पूछ रहे हैं, कन्हैया जाऊं जाऊं? चलने लगे। कुछ दूर चल करके सुदामा जी पुनः पीछे मुड़ करके पूछे, क्या कन्हैया जाऊं? कन्हैया जी कहते हाँ सखा चलो। आज सुदामा जी जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो हमने पाव सेर चावल लाया वह भी खा गए, रहा होता तो कुछ दिन बाल बच्चे बड़े प्रेम से खाए होते। पर सुदामा जी को क्या पता है कि आज तीनों लोकों के स्वामी स्वयं सब कुछ दे दिए हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा जी आए अपनी कुटिया के पास, देखते हैं कि टूटही मड़ैया भी महल बन गई है। देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं सुदामा जी महाराज। और तब तक ऊपर से सुशीला देखती है चारों तरफ जो है आलीशान बिल्डिंग बन करके तैयार है विश्वकर्मा भगवान के द्वारा। सुदामा जी देख रहे हैं, पर आज सुदामा जी भवन को निहारते हैं। ऊपर देखते हैं एक देवी सोनी सुंदर खड़ी है। देवी को देख करके सुदामा जी पहचान नहीं पाते हैं ये कौन है। सुशीला मैया की नजर अपने स्वामी पर पड़ी है और सुशीला देख कर पहचान जाती है। स्वामी स्वामी चरणों में सुदामा जी के पहुंची। सुदामा जी ने कहा, देवी कौन हो तुम? कहा, मैं तुम्हारी दासी सुशीला। कहा, सुशीला ये गहने वस्त्र देख करके अचंभित हो जाते हैं। कहा, स्वामी ये सब प्रभु की कृपा से है। लेकिन आप सुदामा जी बोले, देवी आपको धन दौलत की कामना थी, भगवान ने वे पूरी कर दी। और मेरी गोविंद के दर्शन की कामना थी, वह उन्होंने पूरी कर दी। सुदामा पुरी के वैभव में भी अनासक्त भाव से रहने लगा। सुदामा जी सोचते हैं, संसार असारे है यार, कुछ सारे नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। संसार असारे है, कुछ सार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वह द्वार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वह द्वार नहीं। जय हो। भूल
नहीं मिलता, इस द्वार में प्यार मिले, वो द्वार नहीं मिलता। जय हो भगवान कहते हैं, भगवान से कहता है, मीरा ने पिया जिसको तो भी नहीं सकता है, मीरा ने पिया जिसको तो भी नहीं सकता है। जय हो चाहे तो अगर जीना तो जी नहीं सकता है, चाहे तो जीना तो जी नहीं सकता है। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता, बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वह द्वार नहीं, जिस द्वार पे प्यार मिले वह द्वार नहीं मिलता। जय हो श्री राधे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। अंतिम भाव में ठोकर पे यहाँ ठोकर खाई हर क्षण पल में, ठोकर पे चहु किस देखा हमने इस बाईस को मन में, चहु किस देखा। मिलेंगे दोनों लोगों की झांकियां, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भगवान कन्हैया सुदामा जी के जैसा प्यार नहीं मिलता है, ये भाव खाता है, और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दोनों लोग मिलेंगे बड़े भाव से। यह कृष्ण सुदामा सा कोई प्यार नहीं मिलता, यह कृष्ण सुदामा सा कोई प्यार नहीं मिलता, यह कृष्ण सुदामा सा कोई प्यार नहीं मिलता, यह कृष्ण सुदामा सा कोई प्यार नहीं मिलता। बोले कृष्ण सुदामा जी महाराज की जय। आज विरक्त हो गए हैं सुदामा जी महाराज और भगवान कन्हैया के मूर्ति के पास मंदिर में बैठ करके बड़ी ही सुंदर झांकी आप लोगों ने देखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छौ को ला करके दिए हैं। उधर भगवान कन्हैया सुभद्रा जी का हरण करा देते हैं। वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति होती है, भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा ली जाती है, जिसमें भगवान नारायण के वक्षस्थल पर भगवान ने मारा है लात। यदुवंशियों को भगवान की कृपा से श्राप लगता है। आज शाम को एक दिन आज 9 योगेश्वरों के पास लेकर के गए हैं और वहां मुनियों में दुर्वासा बाबा, क्रोधी बाबा बैठे हैं। क्रोधी बाबा
के पास जब गया है, लोगों ने पूछा तो आज उन्होंने कहा बेटा ना इसके तन से बेटा जन्म लेगा ना बेटी जन्म लेगा, इसके तन से वही मूसल का टुकड़ा निकला है। और समस्त यदुकुलों के नाश के लिए भगवान ने बीज बोया, समुद्र में डलवा दिया है, जो पैनी एरोगा नामक घास बनती है। और आज भगवान की माया से सब छकड़ों पर लाद लाद करके अपने अपने आसन लेकर के उस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां भगवान